First of all, wish you a very happy new year to all of you, my friends. Hello friends, welcome to YouTube channel Advice Academy. I'm Amit Kumar Sami. I hope you are healthy. जैसे आपको पता है हम कर रहे हैं D12SB TGT PGT PRT के जर्नल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। ठीक है, इसमें मैं वादा कर रहा हूँ कि आपको 1500 से प्लस ठीक है इंपॉर्टेंट MCQ जो है वो कराऊंगा। इसके 2 पार्ट हो चुके हैं, ये पार्ट 3rd है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमें सोशल मीडिया हैंडल पर ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और टेलीग्राम पर भी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर आपको जितनी भी NCERT है उन सब की PDF मिलेगी। ठीक है, पहली बात। दूसरा, आपको जितनी भी PPT है इनको PDF की फॉर्म में मैं वहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ, तो वहाँ पर वो सब PDF वो भी मिलेगी। ठीक है, जो ये PPT है इसकी PDF भी मिलेगी, और जो D12SB जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको भी मैं PDF की फॉर्म में वहाँ पर अपलोड कर दूंगा। ठीक, अब देखिए 30 क्वेश्चंस के मैं 2 सेट अपलोड कर चुका हूँ, ये 3rd सेट है, तो 61 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 61 है, ये कहता है कि हड़प्पा के लोग किसकी पूजा करते थे? तो ये पूजा करते थे देवी माँ और पशुपति, जो शिव हैं वो पशुपति के रूप में उनकी पूजा की जाती थी। दूसरा क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो फारसी में जो अनुवाद किया था, पहली बात तो उसको बोला जाता है, जो महाभारत का फारसी में अनुवाद किया तो उसका नाम रखा गया रज़्मनामा। क्या रखा गया? रज़्मनामा नाम रखा गया। पहला क्वेश्चन आता है कि जो महाभारत का फारसी में जो अनुवाद हुआ है उसका नाम क्या है? तो नाम क्या है? रज़्मनामा, पहला क्वेश्चन। दूसरा है, अगर यहाँ पर बदायूनी आता है तो बदायूनी तो आंसर सही है, लेकिन बदायूनी प्लस जो फैजी है इन दोनों ने मिलकर किया था और अकबर के काल में किया था। किसके काल में किया था? अकबर के काल में किया था। ठीक, और अगर यहाँ पर फैजी भी आता तो भी ऑप्शन सही होता, बदायूनी आता तो भी ऑप्शन सही होता, और फैजी और बदायूनी आएगा तो तो भी आंसर सही ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन अगर हम 63 देखते हैं तो ये पूछता है कि दांडी जो गांधी जी है उन्होंने दांडी मार्च किसके लिए प्रारंभ किया था? तो ये तो एक सिंपल क्वेश्चन है, हम सबको पता है कि नमक कर लगाने के प्रति जो विरोध है उसको जाहिर करने के लिए उन्होंने दांडी मार्च की यात्रा की, और नमक बनाकर, नमक क्या मतलब एक मुट्ठी में, ठीक है, वो नमक लेकर उन्होंने वो कानून तोड़ दिया, सिंपल सी बात। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो याद रखने वाली बात है, पहली बात है कि इनके पीछे कितने लोग गए थे? तो 79, ठीक है, 79 लोग इनके पीछे थे। दूसरी बात, ठीक है, 79 साथियों के साथ इन्होंने ये काम किया। दूसरा क्वेश्चन आता है कि इन्होंने कितनी यात्रा तय की? तो या तो 240 मील, ठीक है, और दूसरा 368 किलोमीटर, दोनों ही आंसर ठीक हैं। नेक्स्ट क्या पूछा जा सकता है कि कहाँ से कहाँ तक की? वो आप सबको पता है कि साबरमती आश्रम से लेके, और जो ये है दांडी है, दांडी कहाँ पर है? ये नवसारी के गांव, नवसारी में एक गांव है वो है दांडी। ठीक है, तो साबरमती से लेके, ठीक है, साबरमती से लेके और दांडी, ठीक है, यहाँ तक की इनकी यात्रा थी। तो 3 जो है यहाँ पर 3 क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकते हैं, आपको सब पता होना चाहिए। इसलिए बोलता हूँ सिर्फ PPT से काम नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक बार वीडियो तो जरूर देखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, महमूद गजनी के प्रसिद्ध जो अंतिम अभियान है वो किसके विरुद्ध था? वो था सोमनाथ के विरुद्ध। ठीक है, अब यहाँ पर भी एक ट्रिकी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, जब महमूद गजनी है, जब सोमनाथ मंदिर को लूट कर जा रहा था तो क्या हुआ? वहाँ पर उन्होंने महमूद गजनी पर जाटों ने आक्रमण कर दिया। तो अगर क्वेश्चन इनमें से आता है, ठीक है, सोमनाथ मंदिर ऑप्शन में आता है, तो जाहिर सी बात है सोमनाथ आंसर एकदम ठीक होगा। लेकिन अगर आते वक्त वो पूछा जाए कि किससे अंतिम जो लड़ाई हुई, तो जाटों से हुई थी। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 65 है। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है कि भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग प्रस्ताव किसके द्वारा लगाया जा सकता है? ठीक है, तो ये किसके द्वारा लगाया जा सकता है? ये लगाया जा सकता है राज्यसभा के, सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के द्वारा। ठीक है, और उपराष्ट्रपति का उल्लेख किस में दिया है? इसमें दिया अनुच्छेद, जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल 63 में इसके बारे में बात की गई है उपराष्ट्रपति। ठीक है, आर्टिकल 63 में इस बारे में बात की गई है।
क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि बेकिंग सोडा है, उसका जो केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है, वो क्या है? तो वो क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है कि भारत में वह कौन सा राज्य है जहां आलू के प्रति हेक्टेयर पैदावार, ठीक है, सर्वाधिक होती है? तो ये कहां पर होती है? ये होती है आपके पंजाब में। ठीक है, कहां पर? ठीक है, ये होती है आपकी पंजाब में। उसके बाद क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? ठीक है, तो ये कहां पर पाई जाती है? केरल में। इनमें से केरल ऑप्शन है। अब देखिए, लेटराइट मिट्टी वैसे कहां कहां पाई जाती है? आपकी केरल में पाई जाती है, कर्नाटक में पाई जाती है और तमिलनाडु में पाई जाती है। ठीक है, इन जगहों पर आपकी लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 69 है। ठीक है, गन्ने में लाल सड़न रोग का कारण क्या है? तो ये क्या है? कैलेटोट्राइकम। ठीक है, कैलेटोट्राइकम फैल्केटम, ये इसका ये है। इसकी वजह से क्या होता है, ये जो गन्ना है आपने देखा होगा ये अंदर से सड़ जाता है। आपने खूब गन्ना खाया होगा, है ना? बहुत मुश्किल, रेयरली कोई होगा जिसने गन्ना ने अंदर से ऐसा नहीं देखा होगा। तो ये क्या होता है? ये कैलकुलेटर, ठीक है, कैलकुलेटोट्राइकम फैल्केटम। क्वेश्चन नंबर 70, यह अस्थियों और दांतों में उपस्थित, ठीक है, रासायनिक पदार्थ होता है, कौन सा होता है? ये आपका होता है CA3PO4 2। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट, ये ध्यान रखना। कैल्शियम फॉस्फेट होता तो आपको जैसे बता, आप सीधे सीधे बता सकते थे, लेकिन अगर आपसे केमिकल फॉर्मूला लिख देगा तो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। ठीक है, CA3PO4 2, कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सकल घरेलू प्रसन्नता, ठीक है, की अवधारणा विकसित की गई किसके द्वारा? भूटान द्वारा। ठीक है, ये भूटान का फ्लैग भी है और ये उनका मैप भी है। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 72, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज ऑकर ड्यू टू द प्रोटीन डिफिशियंसी? देखो आपने खूब सुना होगा कि विटामिन A, B, C, ठीक है, और के, ठीक है, इनसे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, लेकिन मेन बात यह है कि प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो क्वाशियोरकर, ठीक है, क्वाशियोरकर एक ये बीमारी है जो प्रोटीन की कमी से होती है, ध्यान रखना एकदम। ठीक है, गोइटर, गोइटर डिजीज जो होती है वो किसकी डिफिशियंसी होती है? गोइटर होती है आयोडीन की कमी से, जिसको हम घेंगा रोग भी बोलते हैं, है ना? क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 74 कहता है कि 2023 में यूनेस्को में की विश्व विरासत सूची में भारत में कितने स्थल हैं? तो कितने हैं? ये हैं 42। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, इंटरनेट पर अगर आप सर्च करोगे तो कुछ जगह पर, एक दो जगह पर आपको 48 भी नज़र आएगा, लेकिन वो गलत है। ठीक है, 42 एकदम करेक्ट आंसर है। यूनेस्को की जो साइट पे जब जाओगे 1 जनवरी 2024 आज के दिन, ठीक है, यहाँ पर 42 जो है वो इंडियन जो है वो है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें तो ये है 180 राज्यों में से विश्व प्रेस स्वतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का रैंक कौन सा है? ये 161। समझ रहे हो? एक पिछले साल कहाँ पर था? 150 पर था, 150 से खिसक कर कहाँ पर आ गया है? 161। और कितने में से? 180 देशों में से। तो आप समझ सकते हो कि हमारे इंडियन प्रेस का क्या हाल है। इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 की हम बात करें तो किस भारतीय ने
ग्रैमी अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ, ठीक है, इमर्सिव ऑडियो एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता है। तो ये किसने जीता है? ये रिकी केज ने जीता है। ये इनकी तस्वीर है रिकी केज की। कौन सा अवार्ड जीता है? सर्वश्रेष्ठ इमर्सिव ऑडियो एल्बम, ठीक है, जिसको हम ग्रैमी अवार्ड बोलते हैं। तो ये जीता है रिकी केज ने। ये है, ठीक है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो ये किया गया आपका कहाँ पर? फिजी में। कहाँ पर हुआ था ये फिजी में हुआ था, है ना। क्वेश्चन नंबर हम 78 की बात करें तो यह है, कितने वर्षों के बाद भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की थी? तो देखिए, जो लास्ट जो एनईपी आया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वो कब आई थी? 1986 में आई थी। 92 में थोड़ा सा उसमें कुछ संशोधन हुआ था। उसके बाद कब आई थी? 2020 में। तो कंफ्यूज ये नहीं होना है कि थोड़े से संशोधन हो गए तो ये वाला माना जाएगा, नहीं जी। यहाँ से लेके दूसरी जो एनईपी आई थी वो 2020 में आएगी। तो ये कितने ईयर हो गए यहाँ से लेके यहाँ तक? 34, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं रखना अपने मन में। 92 में बस थोड़ा सा, ठीक है, संशोधन हुआ था। उस चीज़ को मेन नहीं माना जाएगा, क्योंकि 1986 के बाद जो पूरी तरीके से चेंज हुआ वो एनईपी 2020 में आई। अब उसके बाद देखिए 79 क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? ये है महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र, ठीक, महाराष्ट्र है प्रथम स्थान पर। और यहाँ पर इनको कितने वो मिले हैं? महाराष्ट्र को मिले हैं 161 पदक, ठीक है। हरियाणा को कितने मिले हैं? 128। मध्य प्रदेश को मिले हैं 96 और राजस्थान को मिले हैं 48, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर हम 88 की बात करें तो ये नीति आयोग के लिए सीईओ कौन बने? नीति आयोग के नए सीईओ कौन है? ये हैं BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम, ये इनकी तस्वीर है, आप देख सकते हैं इनको। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 81 कहता है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर है? ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज, ये कहाँ पर है? ये है आपका मैसूर में। और मैसूर कहाँ पर है? मैसूर कहाँ पर है जी? मैसूर है कर्नाटक में, है ना, कर्नाटक में है। और कर्नाटक के जो सीएम है ये कौन है? सिद्धारमैया, है ना। ये आपको पता है, मैंने पिछली वाली वीडियो में भी बताया कि यहाँ के जो सीएम वो कौन है? सिद्धारमैया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 है कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? ये होती है मानसीनरम में। कहाँ पर है? मानसीनरम में। और ये कहाँ पर है? मेघालय में। कहाँ पर है? मेघालय में। क्वेश्चन अगर हम 83 की बात करें तो ये है, निम्न में से किस अनुसूची में, ठीक, किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में लिखा है? तो ये मिला है 5वीं अनुसूची में। कहाँ पर? 5वीं अनुसूची में इसके बारे में बात की गई। क्वेश्चन नंबर हम 84 की बात करें तो ये है कि उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच जो सीमा रेखा है, ठीक है, उसका क्या नाम है? ये है 38th पैरेलल लाइन, 38वीं समानांतर रेखा। और ये इसके बारे में कब पूरी तरीके से हुआ? 1945 में ये चीज़ डिस्कस हो चुकी थी, 1945 में। क्वेश्चन नंबर 85 की अगर हम बात करें, ये है, ठीक है, जो NCTE है, NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी। कब हुई थी? 1995 में। नेक्स्ट है जो है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, AICTE, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1985 में, सॉरी 1985 में इसकी स्थापना हुई थी AICTE की, ठीक है, इनका लोगो है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 87 देख, क्वेश्चन नंबर 87 है, राज्यों के राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? 153, ठीक है, आर्टिकल 153 के अंतर्गत आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 88, ठीक है। नई शिक्षा नीति जो है 2020 एनईपी तो कि जो जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसके अध्यक्ष कौन है, ठीक है, डॉक्टर के सुब्रमण्यम, जिसको क्या नाम उनका उनका पूरा नाम क्या है, डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन, ठीक है। तो ये है, ठीक है, के कस्तूरी रंगन बोलते हैं ना हम, तो कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन उनका नाम है। क्वेश्चन नंबर 89 है, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है। तो सबरीमाला मंदिर जो स्थित है ये है आपका केरल में। कहाँ पर है, केरल में स्थित है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, जीएसटी को भारत में पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा था। ये उनके सीएम है, बताइए जल्दी फटाफट। असम, ठीक है। और असम के जो सीएम है उनका नाम क्या है, हेमंत बिस्व शर्मा, ठीक है, हेमंत बिस्व शर्मा, ठीक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑल, ख्याल रखिए अपना। सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है, ठीक है। अगर आप अपने सपनों को सच में सच करना चाहते हैं तो उनको पहले उनको बारीकी से देखिए, आखिर आप करना जो चाह रहे हैं उसके लिए सच में आप पूरी तरीके से काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है।